अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, कल हमने प्रोनाउन पढ़ा था और प्रोनाउन में इसके हमने 5 काइंड्स के बारे में बात की थी और 5 काइंड्स में हमने उसके 2 काइंड्स पढ़े थे, जिसमें हमारा सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन था, फिर पॉसेसिव प्रोनाउन था। और आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा काइंड, तीसरा किस्म पढ़ेंगे। मुझे पता है, मैंने आप लोगों को कहा था कि हम 3 पढ़कर डन कर लेंगे प्रोनाउन को, लेकिन नहीं हो सका क्योंकि ये जो है, ये इसका जो तीसरा काइंड है, इसने बोर्ड में पूरा ही जगह ले लिया। तो चलिए पढ़ते हैं आज इसको कि ये क्या कह रहा है। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो उर्दू आईडी है वो है औदी ज़मीर। औदी ज़मीर कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। और इंग्लिश डेफिनेशन इसकी क्या है? इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। ये इस्तेमाल होता है जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में सेम हो। मतलब कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में, जुमले में जब एक जैसा होता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, ऑब्जेक्ट मतलब होता है जिस पर काम हो रहा है। अब देखिए, यहां पर जो काम करने वाला है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, काम करने वाले कौन है? आई, वी, दे, ही, शी, वी, इट, ही, यू, ये सारे हमारे क्या थे? हमारे ये जो थे सब्जेक्ट्स थे, जो काम कर रहे थे। अब जिस पर काम हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास क्या क्या है? एग्जांपल्स: माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ। ये इन्हीं का ही ऑब्जेक्ट है। ये मतलब सब्जेक्ट का ही उलट ऑब्जेक्ट है। अब किस तरह? अब देखें, माई सेल्फ का मतलब होता है मेरे बारे में, यूर सेल्फ तुम्हारे बारे में, हिमसेल्फ इसके बारे में, हर सेल्फ इसके बारे में, इट सेल्फ खुद के बारे में या अपने बारे में, आवर सेल्फ हमारे बारे में, योर सेल्फ तुम्हारे बारे में, देम सेल्फ उनके बारे में। अब देखिए, यहां आप लोग हैरान होंगे कि मैंने यूर सेल्फ और यूर सेल्फ दो चीजों को यूज किया है और अलग अलग। यहां पर मैंने यूर सेल्फ लिखा है और यूर सेल्फ भी लिखा हुआ है। देखिए, यूर सेल्फ सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकता है और प्लूरल के साथ भी। वैसे तो यू खुद एक प्लूरल है। प्लूरल कहते हैं एक से ज्यादा नाम को, जिससे कि दो शख्स हो, 3 शख्स हो, 4 शख्स हो, 4 लोग हो या 5 लोग हो या 2 लोग हो, तो हम उसे प्लूरल कहते हैं। या 2 चीजें हो, 3 चीजें हो, तो प्लूरल मतलब ज्यादा चीजें, एक से ज्यादा चीजों को प्लूरल्स कहते हैं। और सिंगुलर मतलब सिंगल चीज, जैसे कि सिंगल शख्स, सिंगल नाम, सिंगल चीज, उसे हम सिंगुलर कहते हैं। प्लूरल ज्यादा हो, 1 से 2 हो, तो हम इसे प्लूरल कहते हैं। अब यू और यूर जो है यहाँ पर, मतलब यूर सेल्फ और यूर सेल्फ जो है प्लूरल के साथ भी इस्तेमाल हुआ है और सिंगुलर के साथ भी। अब यूर सेल्फ का मैं एक जुमला बनाता हूं, ये इसका यूर सेल्फ का। यू शुड प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए। अब तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए, तो यूर सेल्फ मतलब मैं अभी इस वक्त एक की बात करूं, तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए। अब यहाँ एक की बात हो रही है, लेकिन अगर मैं ज्यादा की बात करूंगा तो मैं कहूंगा यूर सेल्फ, अपने आप को। ठीक है, फिर यहाँ आते देम सेल्फ ज्यादा के लिए। हिम सेल्फ जो है लड़के के लिए यूज होगा, हर सेल्फ लड़की के लिए यूज होते हैं। तो चले आए, आप पढ़ते हैं एग्जांपल्स कि हमारे एग्जांपल्स में हमारे जुमले क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जुमला लगा, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। अब देखें, यहां मैंने देखे क्या कह रहा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं सेंटेंस में। अब देखिए, यहां सेम है, यहां मैं दोनों बार अपनी बात कर रहा हूं कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया। आई मतलब मैं, माई सेल्फ खुद को, नुकसान पहुंचाना हर्ट, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया। तो यहां पर क्या है? आई हर्ट माई सेल्फ का मतलब, आई मतलब मैं, माई सेल्फ खुद को पहुंचाना, क्या पहुंचाना? नुकसान। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया। अब यहां पर माई सेल्फ जो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर नंबर 2 पर आते हैं, शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, उसने अपने आप को शीशे में देखा। शीशा कहते हैं मिरर, मिरर कहते हैं शीशे को, मिरर में अपने आप को देखा। अब शी उसने, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए। अब हिम जो है, हिम सेल्फ लड़के के लिए, हर सेल्फ लड़की के लिए। अब इस सेंटेंस में शी वो, लुक्ड देखना, उसने देखा। शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, उसने अपने आप को शीशे में देखा। अब अपने आप को, हर सेल्फ, उसने अपने आप को शीशे में देखा। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही यूज हुए हैं और अपने ही बात कर रहे हैं। जैसे कि शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, उसने अपने आप को शीशे में देखा। अभी अपने आप की बात कर रहे हैं तो हर सेल्फ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर नंबर 3 पर हमारे पास लिखा हुआ है, दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स फॉर द लूज, उन्होंने इस ब्लेम का, ब्लेम कहते हैं
मतलब इल्जाम लगाना, उन्होंने इस इल्जाम का नुकसान खुद पढ़ लिया, उन्होंने इस इल्जाम का नुकसान खुद पढ़ लिया। जैसे कि दे, उन्होंने, अब उन्होंने ब्लेम, उन्होंने इस इल्जाम का नुकसान, लूज मतलब होता है नुकसान, ब्लेम मतलब इल्जाम लगाना। जैसे कि ये नहीं कहते यू ब्लेम मी, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। दे ज्यादा के लिए, अब देमसेल्व्स उनका, ठीक है, दे ब्लेम देमसेल्व्स फॉर द लूज, उन्होंने नुकसान इल्जाम लगाया नुकसान पर खुद के लिए, ठीक है, उन्होंने मतलब एक इल्जाम लगाया, उन्होंने इल्जाम लगाया नुकसान का खुद के लिए, ठीक है। अब उन्होंने मतलब अपने ऊपर लिया कि ये इस जो हमने इल्जाम लगाया नुकसान किया ये हमने किया है, तो दे ब्लेम देमसेल्व्स फॉर द लूज, उन्होंने इल्जाम लिया नुकसान का खुद के लिए, अब खुद के लिए देमसेल्व्स। फिर नंबर 4 पर है प्लीज एंजॉय योरसेल्व्स एट द पार्टी, प्लीज अपने आप के लिए खुशी करो, इस पार्टी में महफिल में खुश रहो, अपने आप को इस पार्टी या इस महफिल में खुश रखो, मेहरबानी करके अपने आप को इस पार्टी या महफिल में खुश रखो। अब देखिए प्लीज मतलब मेहरबानी, एंजॉय मजे करना, ठीक है, योरसेल्व्स अपने आप को, एट द पार्टी इस महफिल में, मेहरबानी करके अपने आप को इस पार्टी में खुश रखो, अपने आप, योरसेल्व्स अपने आप को। तो यहाँ देखिए बात हो रही है कि माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ और यूर सेल्फ। अब ये सारी बात हो रही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक ही जगह लग रहे हैं और दोनों ही अपनी ही बात कर रहे हैं, लेकिन आई का उलट होता है, ये माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारी चीजें होते हैं अपने सब्जेक्ट्स की उलट होते हैं। जैसे आई का उलट क्या है ऑब्जेक्ट में, माई सेल्फ, शी का उलट क्या है, हर सेल्फ, दे का उलट क्या है, देम सेल्व्स। अब यहां पर यू का उलट क्या है, योर सेल्व्स, वी का उलट क्या है, आवर सेल्फ, इट का उलट क्या है, इट सेल्व्स। ये होता है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सेंटेंस के आखिरी में लगते हैं, जैसे कि यहां देखिए सेंटेंस के आखिरी में लगा हुआ है, यहां पर भी ये सेंटेंस के आखिरी में लगा हुआ है, लेकिन बात ये हो रही है कि आपने मजीद बात की, क्योंकि मजीद बात क्यों हो गई, इन द मिरर, उसने अपने आप को शीशे में देखा, तो इस वजह से बात हमारी लंबी हो गई। अगर हम बात लंबी ना करें तो मैं जस्ट ये भी कह सकता हूं शी लुक्ड एट हरसेल्फ, उसने अब देखा, उसने अब क्या देखा, खुद को कैसे देखा अब ये नहीं पता चला, उसने खुद को देखा, लेकिन अब खुद को तो देखा सही है, लेकिन किस चीज पर देखा, अपने आप को दरवाजे पर देखा, अपने आप को खिड़की पर देखा, तो हमने फिर कहा इन द मिरर, उसने अपने आप को शीशे में देखा। तो ये हमारा करेक्ट हो गया जुमला, मतलब मजीद भी हमने इस पर बात की, वरना ये जुमला यहाँ पर खत्म हो रहा था, और ये जुमला भी दे ब्लेम देमसेल्व्स, ये जुमला भी यहीं पर खत्म हो रहा था, बट हमने मजीद बात की कि नुकसान के लिए, फिर हमने इसका फॉर द लूज, लूज मतलब नुकसान, फिर हमने यहाँ पर भी जब बात की तो योर सेल्फ यहाँ पर खत्म हो रहा था, हमारा सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो रहा था, बट हमने मजीद बात की कि पार्टी में, तो इस वजह से ये हमारे मजीद हो गए। लेकिन ये हमारे क्या है जिसमें मैंने मार्क्स लगाया हुआ है, मार्कर करके निशानदाही की हुई है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स भी हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, जो कि सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की जगह सेम ही है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बहुत सारा अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।